Future Enhance. Hi, this is Vivekanand Sinha from Future Enhance. Friends, today I am going to show you how to create pivot table from multiple range in Excel. So मेरे सामने एक फाइल है एम्प्लॉय लीव डेटा और इस फाइल में मेरे पास दो तरह के इन्फॉर्मेशन है, टू सेट्स ऑफ डेटा. द फर्स्ट डेटा इज द लीव डेटा जहां पर मेरे पास एम्प्लॉय के नाम है, उनके रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं और उनके रेस्पेक्टिव लीव्स हैं. नाउ इन द सेकेंड सेट ऑफ डेटा मेरे पास डिपार्टमेंट है और उनके रेस्पेक्टिव हेड्स हैं. अगर आप दोनों सीट को ध्यान से देखोगे तो लीव डेटा में मेरे पास डिपार्टमेंट हेड्स नहीं है, सिर्फ डिपार्टमेंट है. एंड इन द सेकेंड सीट उनके उन डिपार्टमेंट के रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट हेड्स हैं. और अगर आप इस सीट को और ध्यान से देखोगे सो इन द डिपार्टमेंट हेड मेरे पास एक डिपार्टमेंट हेड मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को बिलोंग करता है. एनालिटिक्स में कमल अरोड़ा, सिमिलरली क्वालिटी में कमल अरोड़ा. इसी तरह से राकेश वर्मा एडमिनिस्ट्रेशन को लीड कर रहा है और वो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज को भी लीड कर रहा है. तो इस तरह का मिक्स डेटा है. अब आते हैं रिक्वायरमेंट क्या है. रिक्वायरमेंट इज समथिंग लाइक दिस कि मुझे एक कॉलम में चाहिए एम्प्लॉय के हेड या डिपार्टमेंट हेड और उनके डिपार्टमेंट में टोटल एम्प्लॉयज़ का जो लीव्स है उनको कंबाइन करके मुझे कितने लीव्स हुए हैं डिपार्टमेंट हेड वाइज. तो ये रिपोर्ट बनाना है. सो अगर आप इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने जाएंगे तो आप देख रहे हो लीव डेटा और डिपार्टमेंट हेड डेटा इन दोनों को लिंकिंग करना है विद डिपार्टमेंट और कुछ आगे का कैलकुलेशंस करने हैं. ठीक है ना. सो लेट्स सी इस तरह की चीज़ों को करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं. वी आर यूजिंग द ट्रेडिशनल मेथड. सम इफ्स यूज़ करते हैं या वी लुकअप से डेटा फेच करते हैं, कुछ और करते हैं. सो आज हम देखेंगे विथ स्मॉल ट्रिक ऑफ पिवट टेबल कितने अच्छे से आप इस रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हो. नाउ रिपोर्ट बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा. यू नीड टू कन्वर्ट दिस डेटा टू एन एक्सेल टेबल. एक्सेल टेबल बेसिकली इज द पावरफुल टेबल. वो कैसे कन्वर्ट होता है. कोई भी डेटा को आपको एक्सेल टेबल में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड टू गो टू द इंसर्ट टैब और इंसर्ट टैब में आप टेबल क्रिएट कर सकते हो. एंड द शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग ए टेबल इज कंट्रोल टी. तो मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ. प्रेस करते इट्स आस्किंग सम इन्फॉर्मेशन, सो दिस इज फाइन एंड आई जस्ट प्रेस ओके. ओके करते ही आई विल बी गेटिंग दिस फॉर्मेट और ये एक टेबल में कन्वर्ट हो गया. सो मैं यहाँ पर जाऊँगा और इस टेबल का एक नाम दे दूंगा बिकॉज दिस इज कमिंग एज टेबल 1. सो इट्स बेटर टू गिव ए मीनिंगफुल नेम सच एज लीव्स. एंटर. सिमिलरली मैं डिपार्टमेंट हेड वाले सीट में जाऊँगा और यहाँ पर कर्सर रख के आई जस्ट प्रेस कंट्रोल टी. ओके. और इनका नाम दे देता हूँ मैं हेड्स. ठीक है ना. सो मेरे पास दो सेट्स ऑफ डेटा आ गया या दो सेट्स ऑफ टेबल बोल सकते हैं. द फर्स्ट टेबल इज द लीव्स and in the second table we have heads. Now let's come to the first table. और फर्स्ट टेबल में जाने के बाद वी आर ट्राइंग टू क्रिएट ए पीवट टेबल. सो मैं क्या करूँगा. आई जस्ट गो टू इंसर्ट. इंसर्ट में जाके मैं पीवट टेबल में जाऊँगा और पीवट टेबल में सब कुछ डिफॉल्ट रहने दूंगा, कुछ चेंज नहीं करूँगा. एक चीज़ आपको चेक करना पड़ेगा विच इज़ ऐड दिस डेटा टू डेटा मॉडल. डेटा मॉडल बेसिकली फ्रेंड्स एक एडवांस आप ये बोल सकते हो एडवांस टाइप ऑफ मेथड है विच इज स्टार्टेड इन एक्सेल 2013 वर्जन. सो अगर आपका एक्सेल 2013 है या उससे लेटर वर्जन है 2016 और 2019 और इवन ऑफिस 365, सो यू कैन यूज दिस वर्जन. पहले वाले वर्जन्स में नहीं है. तो सॉरी टू से कि अगर आपका 2010 या अर्लियर वर्जन है तो आप इसे यूज नहीं कर सकते. नाउ जस्ट आई विल चेक दिस आउट. ओके. ओके करते आई विल बी गेटिंग ए पीवट टेबल लेआउट जो आपका नॉर्मल लेआउट होता है. अगर आप देखोगे इट्स कमिंग एज एक्टिव टेबल और यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ इट्स गिविंग द लिस्ट ऑफ ऑल द टेबल्स. ठीक है ना. सो मैं क्या करूँगा. मैं इन दोनों टेबल में अभी लिंकिंग करूँगा. अभी कोई लिंकिंग नहीं हुआ है. सो अगर आप ध्यान से देखोगे सो लीव डेटा एंड डिपार्टमेंट हेड को एक चीज़ लिंक करता है विच इज़ द डिपार्टमेंट नेम. अगर आप यहाँ पर भी देखोगे और यहाँ पर भी देखोगे सो विल क्रिएट अ रिलेशनशिप. सो रिलेशनशिप कैसे बनता है लेट्स सी. सो विल गो टू डिजाइन टैब, सॉरी एनालाइज टैब में जाऊंगा. एनालाइज टैब में जाने के बाद देयर इज कमिंग एज रिलेशनशिप्स. तो मैं रिलेशनशिप्स में जाऊंगा एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट ए न्यू रिलेशनशिप. सो मैं यहाँ पर जाऊंगा न्यू में. सो इट्स कमिंग लाइक दिस. एक छोटा सा आपका इंटरफेस है. सो दिस इज शोइंग द टेबल एंड दिस इज शोइंग द रिलेटेड टेबल. फ्रेंड्स अगर आपने इस डेटा को स्टडी किया होगा तो मुझे जो रिपोर्ट बनाना है विच इज टोटल लीव्स, एम्प्लॉय हेड वाइज लीव्स या डिपार्टमेंट हेड वाइज लीव्स, तो मेरा जो प्राइमरी टेबल है विच इज़ द लीव्स डेटा. ठीक है ना. सो लीव्स डेटा में मेरा कॉलम क्या है जिसे मुझे लिंकिंग करना है. दिस इज द डिपार्टमेंट कॉलम. एंड इन द सेकेंड टेबल विच इज रिलेटेड. रिलेटेड का मतलब मैं किस टेबल को रेफर करना चाहता हूँ. सो रेफरेंस टेबल मेरा है हेड्स का टेबल और जिसमें मेरा जो प्राइमरी की है या आपका की बोल सकते हो यूनिक की विच इज डिपार्टमेंट. तो इन दोनों टेबल में एक चीज लिंक करता है विच इज द डिपार्टमेंट कॉलम. आई जस्ट क्लिक ऑन ओके. ओके करते इट्स क्रिएटिंग ए रिलेशनशिप. क्लोज. अब आते हैं देखते हैं क्या करना है. सो आप क्या करोगे. आप जाओगे
हेड्स वाले डेटा में और हेड को ड्रैग करेंगे रोज में। सो मुझे हेड्स चाहिए था रोज में, तो ये आ गया। एंड लीव्स के डेटा में जाके मैं लीव्स को ड्रैग करूंगा वैल्यूज में। सो ये क्या करेगा, देखिए ये बता रहा है आपको टोटल एम्प्लॉय हेड वाइज लीव्स। सो टोटल 2506 लीव्स हैं और ये आपके रेस्पेक्टिव लीव्स हो गया डिपार्टमेंट वाइज या डिपार्टमेंट हेड वाइज। सो फ्रेंड्स, अभी हमने जो पिवट टेबल क्रिएट किया है ये आपके नॉर्मल पिवट टेबल की तरह ही बिहेव करेगा। मतलब अगर आपने लीव डेटा या डिपार्टमेंट हेड्स में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप ऐड करते हैं, एडिट करते हैं या डिलीट करते हैं, तो ये टेबल ऑटोमेटिकली आपका रिफ्रेश होगा, या आप जब भी रिफ्रेश करोगे आपके अपडेटेड डेटा मिलेगा, वो लिंकिंग ऑटोमेटिकली काम कर लेगा जो हमने रिलेशनशिप अभी बनाया हुआ है। सो आई होप यू हैव लाइक दिस ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।